मैं डॉक्टर राजेश जैन, चीफ न्यूरोसर्जन श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल से। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक बहुत ही गरीब छोटे से गांव से 12 साल का बच्चा जिसका नाम घनश्याम था, वो हमारे ओपीडी में आया था करीब 1.5 से 2 महीना पहले। उस बच्चे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी और उस बच्चे को उसके मदर फादर गोद में लेके चलते थे कहीं भी। ये सिलसिला करीब 8-10 सालों से चला आ रहा था, पर चूँकि खाने पीने की भी बहुत दिक्कत थी, उनको पैसे की दिक्कत थी, इसलिए वो इलाज करने में असमर्थ थे। जब मैंने उसे एग्ज़ामिन किया तो उस बच्चे के हाथ पाँव की शक्ति बहुत कम थी, उसके हाथ पाँव में बहुत झुंझुनी आ रही थी और उसके गर्दन में काफ़ी दर्द रहता था। पूछने पे पता चला कि बच्चा करीब जब 2-2.5 साल का था तो वो माँ के हाथ से गिर गया था, जिसके बाद बच्चे के हाथ पाँव में कमजोरी आना धीरे धीरे चालू हो गई थी। हमने बच्चे को एडमिट किया और उसका सारी जांच करने पे पता चला कि बच्चे की सबसे ऊपर भाग की रीढ़ की हड्डी, जिसको C1 C2 बोलते हैं, जहाँ पर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पर बच्चे की रीढ़ की हड्डी खसकी हुई थी और उस वजह से बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड में दबाव आ रहा था और काफ़ी सूजन थी स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से बच्चा चलने फिरने में असमर्थ था। बच्चे को एडमिट करके अपन ने उसका इलाज चालू किया। पहले तो हमने कोशिश की कि उसको ट्रैक्शन लगा के, ट्रैक्शन मतलब कि सर पे ट्रैक्शन लगा के वज़न देते हैं ताकि जो खसकी हुई हड्डी है वो अपने रास्ते पे आ जाए। पर 24 घंटे के ट्रैक्शन के बाद और 14 से 15 किलो के ट्रैक्शन के बाद भी बच्चे की रीढ़ की हड्डी रास्ते पे नहीं आई। फिर उनके मदर फादर से चर्चा की गई और ये डिसाइड किया गया कि उसकी जो सेकंड नंबर की हड्डी, जिसको C2 ओडोंटॉइड बोलते हैं, उसको हमको मुंह के रास्ते से जाके निकालना पड़ेगा पहली स्टेज में, और दूसरी स्टेज में बच्चे को पलट के फिर उसके सर को रीढ़ की हड्डी से रॉड के द्वारा, स्क्रू के द्वारा फिक्स करना पड़ेगा। ये एक टिपिकल डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है न्यूरोसर्जरी में, और इसको दूरबीन के द्वारा मुंह के रास्ते से किया जाता है। तो मुंह के रास्ते से दूरबीन के द्वारा उसके सामने की जो हड्डी जो नस को दबा रही थी, C2 ओडोंटॉइड जिसका नाम बोला जाता है मेडिकल भाषा में, उसको ड्रिल मशीन के द्वारा पूरा काट के निकाला गया। और फिर 2 दिन बाद जब मरीज बच्चा स्टेबल हो गया, फिर उसको पलट के उस बच्चे को रॉड के द्वारा उसको फिक्स कर दिया गया। बच्चा जो कि चल फिर नहीं पाता था, बहुत मुश्किल से कदम बढ़ा पाता था, आज वो बच्चा अपने पैरों पे बिना किसी सहारे के चलना चालू कर दिया और मरीज को हमने अभी डिस्चार्ज कर दिया है 7 दिन की भर्ती के बाद। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था न्यूरोसर्जरी में, जो कि बहुत सफलतापूर्वक किया गया और अच्छे रिजल्ट भी मिले हमको। मैं कोसा गोंदी का हूँ, बालोद जिला का। मेरा नाम सुंदर लाल निषाद है। ये मेरा बेटा घनश्याम निषाद है। लॉकडाउन के समय गिर गया था चलते फिरते ऐसे, तो धमतरी में 1-2 बार दिखाया, वहाँ CT स्कैन किया। उसके बाद इसका जख्म गला में बताया तो डॉक्टर ने यहाँ भेजा, यहाँ दिखाओ ऐसे करके। मेडिशाइन हॉस्पिटल लाइन तो डॉक्टर जैन साहब देखिस कि इसको ऐसे, इसको पूरा स्कैन किया था। उसके बाद बताया कि इसको भर्ती करना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेशन किया तो अच्छा है, अभी अच्छा है। ऑपरेशन में इसको अच्छा इलाज हो गया। मोर नाम घनश्याम निषाद है। मोर छुट्टी बहुत अच्छा लागत है। सब डॉक्टर मंदर धन्यवाद करत। मेडिशाइन हॉस्पिटल के जैन सर ला शुक्रिया करत हूँ। यहाँ से अच्छा हो के मोर लइका घर जावत है। सब स्टाफ मन ला धन्यवाद देवत हूँ।